साल है 2025। दुनिया में तनाव है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच गर्मा गर्मी है, लेकिन ऊपर आसमान में ब्रह्मांड अपना खेल दिखा रहा है। एक नई खोज ने वैज्ञानिकों को हिला दिया है। इस खोज से हमें ब्रह्मांड को समझने का नया नजरिया मिल रहा है। ये कहानी है ऑफियन की, एक ऐसा तारों का झुंड जो सबसे अलग है। ये राजनीति या लड़ाई की बात नहीं है, ये अंतरिक्ष के विशालता की बात है। ये तारों के एक ऐसे समूह की बात है जो बिगड़ैल है। ये उन रहस्यों की बात है जो हमें अपनी ओर खींचते रहते हैं। तारे अकेले कम ही मिलते हैं, वो झुंड में पैदा होते हैं, जैसे एक परिवार गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए। ये झुंड तारों की नर्सरी होते हैं जहां बहुत कुछ होता रहता है। समय के साथ तारे दूर चले जाते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण का बंधन कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे झुंड बिखर जाते हैं, उनके तारे पूरी आकाश गंगा में फैल जाते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई परिवार का रियूनियन। पहले सब साथ होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन समय के साथ लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो अपना परिवार शुरू करते हैं और दूर चले जाते हैं। तारों के झुंड भी ऐसे ही होते हैं। ऑफियुकस तारामंडल में लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर ऑफियन एक नया तारों का झुंड है, सिर्फ 20 मिलियन साल पुराना। लगभग 1000 तारों का घर ये अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होना चाहिए। ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां नए तारे बन रहे हों, तारों का एक घना परिवार। लेकिन ऑफियन अलग है। ये एक उथल पुथल वाला झुंड है। इसके तारे वैसे नहीं चल रहे जैसे चलने चाहिए। साथ रहने की बजाय वो तेजी से दूर भाग रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन से मिले डेटा को देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं। ऑफियन में तारे बहुत तेज गति से घूम रहे हैं, जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा। ये तेज गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड झुंड को तेजी से बिखेर रही है। एक धीमे कॉस्मिक एक्सप्लोजन की कल्पना करो। तारे हर तरफ भाग रहे हैं। वैज्ञानिक सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाग 5, गाया क्रांति आकाशगंगा का नक्शा बनाना। ऑफियन के अजीब व्यवहार का पता गाया स्पेस टेलीस्कोप से लगा। गाया का मिशन है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का सबसे सटीक 3D नक्शा बनाना। इसने 1 अरब से ज्यादा तारों की स्थिति, दूरी और गति का पता लगा लिया है। गाया गेम चेंजर है। ये आकाशगंगा के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप जैसा है। गाया के साथ हम मिल्की वे को पहले जैसी डिटेल में देख रहे हैं। अरबों सालों से छुपे राज खुल रहे हैं। भाग 6, सुपरनोवा संदिग्ध कारण का पता लगाना। तो ऑफियन क्यों बिखर रहा है? सबसे बड़ा थ्योरी है सुपरनोवे। बड़े तारे जल्दी जीते हैं और जल्दी मरते हैं। जब वो सुपरनोवे के रूप में फटते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इतनी कि पूरे तारों के झुंड को तहस नहस कर दे। सोचो, झुंड के बीच में एक कॉस्मिक बॉम्ब फट गया। इस विस्फोट ने ऑफियन को बांधे रखने वाली गैस और धूल को उड़ा दिया होगा और उसके तारों को हवा में धूल की तरह बिखेर दिया होगा। भाग 7, तारा निर्माण पर प्रभाव, पुराने मॉडल्स को चुनौती। ऑफियन सिर्फ एक अजीब मामला नहीं है, ये हमारी इस समझ को चुनौती देता है कि तारों के झुंड कैसे बनते और बदलते हैं। इसका तेजी से बिखरना बताता है कि हमारे मॉडल्स अधूरे हो सकते हैं। ये हमें सुपरनोवे के तारों की नर्सरी को आकार देने में भूमिका पर फिर से विचार करने पर मजबूर करता है। ऑफियन एक वेकअप कॉल है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। ये हमें बताता है कि हमें ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। भाग 8, खोजों का ब्रह्मांड। खोज जारी है। ऑफियन हमें याद दिलाता है कि हम अनंत अजूबों वाले ब्रह्मांड में रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते रहेंगे, हमें और रहस्य मिलेंगे और पहेलियां मिलेंगी जो हमारी सोच को चुनौती देंगी। जवाबों की तलाश ही विज्ञान को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और जटिल है। नई दूरबीनें और तकनीकें बन रही हैं, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई से अंतरिक्ष में देख पा रहे हैं। कौन जाने कौन से राज हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। भाग 9, निष्कर्ष, ऑफियन की विरासत। एक नया नजरिया। भागते हुए तारों के झुंड ऑफियन की खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ कैसे बदलती रहती है। ये इंसानी जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अंतहीन खोज की ताकत का प्रमाण है। भले ही दुनिया के झगड़े हमारा ध्यान मांगते हों, ब्रह्मांड हमें बुलाता है। ऑफियन की कहानी हमें ऊपर देखने, ब्रह्मांड के अजूबों पर अचंभा करने और सवाल पूछते रहने के लिए कहती है।
क्योंकि बड़ी तस्वीर में तारों का ये ब्रह्मांडीय नृत्य ही हमारी कल्पना को मोहित करता है।